में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। तो दीनदार लड़का कैसे तलाश करोगे, दीनदार लड़का कैसे देखोगे? लेकिन कुर्बान जाओ, तुम जीन्स पैंट पहन के पेशाब करोगे, दीनदार कहाँ से बनोगे? दीनदार कैसे बनोगे? टाइट फिटिंग पैंट पहन करके पेशाब करोगे तो पता ये चलता है, ये टाइट फिटिंग पैंट पहनकर जो पेशाब करने बैठता है, पहली बात तो सही से बेचारा बैठ नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से बैठता है, कुकड़ू होके बैठता है। अच्छा, प्रेशर में जोर में आधा पेशाब तो जमीन पे निकाल देता है, वो बेचारा बाबू खड़ा होता है तो आधा पेशाब पैंटे में गिर जाता है। दीनदार लड़का देखकर अपनी बेटी की निकाह कर दो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दीनदारी हासिल करो, तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी तालीम हासिल कराओ। एक वक्त की रोटी खाओ, एक वक्त भूखा रहना पड़े तो रह जाओ, लेकिन अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम दो। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम दो। जाहिल मत रखो। जाहिल इंसान वैसा है जैसा अंधेरा घर है, उसकी मिसाल वैसा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ओ तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमत मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। और कुर्बान जाओ, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमज़ान का रोज़ा रखना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया, खाने काबा का हज करना एक बार फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना फर्ज है। अब बेटियों का मकाम क्या है? अभी तो आलम यह है, अल्लाहु अकबर कबीरा, लोग बेटियों से मोहब्बत कम करते हैं, बाज़ लोग बेटों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत नहीं कीजिए, भाई बेटे से मोहब्बत कर रहे हैं तो बेटी से भी मोहब्बत कीजिए। जितना बेटा को चाहते हैं उतनी बेटी को भी चाहिए, जितनी मोहब्बत बेटा से करते हैं उतनी मोहब्बत बेटी से भी कीजिए। लेकिन यहाँ देखा जाता है, जिसके पास 4 बेटी है, 4 बेटी हो गई, परेशान हो गया, बोला हजरत बस दुआ कर दिए मुन्ना हो जाए। दुआ कर देंगे, अच्छा मुन्ना हो गया, अब मुन्ना हो गया क्या? गया बाजार जाता है, चौक पर गया है, और जब बाजार गया है, अब 4 बेटी है, ये गो मुन्ना है, तो आप चारों बेटी के लिए लिया पापड़। पापड़ मिलता है इधर? मिलता है? कैटे का पॉकेट है? 1 टका पॉकेट, 1 रुपया में 1 पीस, एक पॉकेट पापड़ ले लिया, 1 ठो रसगुल्ला लिया 10 टका, रसगुल्ला जेब में छुपा के लाया, पापड़ लाया, जैसी आंगन के अंदर दाखिल हुआ, बेटी सब दौड़ी, बेटा भी दौड़, बेटी सब दौड़ी, अब अब्बा क्या लाया? अब्बा ला पापड़ का डिब्बा निकाला, ले एक तिल, जो भाग निकाला रसगुल्ला। बेटा मुन्ना कुछ चीज रही, निकाला रसगुल्ला, अब बेटा को खिला रहा है, बेटा का रसगुल्ला का। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत ना करो, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, माँ बाप से जितनी मोहब्बत बेटी करती है उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। उतनी मोहब्बत बेटा नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत बेटी अपनी माँ से करती है, अपने बाप से करती है। बेटी की शादी हो गई, 100 किलोमीटर दूर में है बेटी 100 किलोमीटर दूर में है, उसे अगर पता चल जाए, सिर्फ पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, तो खाना छूट गया। रात का खाना हराम है, रोते रोते परेशान है, शोहर पूछता है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कि अब्बा की तबीयत खराब है, अब्बा बीमार हो गए हैं, मुझे आप इजाजत दे दो, मैं कल सुबह ही जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बाप के चेहरे को देखूंगी। कुर्बान जाओ, बेटी के हल्के के नीचे उस वक्त तक खाना नहीं जाता है जब तक अपनी नजरों से अपने माँ बाप के चेहरे को ना देखे। बच्चों तुम क्या समझोगे, माँ बाप का मकाम क्या है? इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, ईमान नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी, कलमा नहीं पढ़ी थी, सर में कपड़ा नहीं था,
अल्लाह के नबी ने अपने काली कमली को उतारा, चादर को उतारा कंधे से, एक सहाबी को दिया, जाओ उस बेटी के सर पे रख दो, उस बेटी के सर पे रख दो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। जितना मकाम, जितनी इज्जत आप अपने बेटों को देते हो, अपनी बेटियों को भी दिया करो। तारीख़ इस्लाम गवाह है, जब मजहब इस्लाम का जब आगाज़ हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों का मकाम वैसा नहीं था जो मकाम मजहब इस्लाम ने दिया है। अय्याम जाहिलियत में औरतों का क्या मकाम था? कुर्बान जाओ, बाज़ारों में बिकती थी, बेची जाती थी, लोग खरीदो फरोख्त करते थे, पाँव के तलवों के नीचे रखते थे औरतों को, औरतों कोई इज्जत नहीं थी। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बरहक बनाकर भेजा। ऐलान फरमाया कि लोगों, जितना मकाम मर्दों का है उतना मकाम औरतों का भी है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, जितनी मोहब्बत बेटों से करेंगे उतनी मोहब्बत बेटी से करेंगे इंशाअल्लाह। भाई करेंगे, कितने लोग करेंगे? ज़रा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, बच्चा सब भी उठाया है। हाँ, तो कल होकर ये भी जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह इसके घर में भी औलाद अता फरमाएगा, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो इंशाअल्लाह। मौजूद सामने किराम, मैं आपको क्या बता दूँ, अब बताता चलूँ। एक आदमी शादी किया, हो शादी करने के बाद आया, बीवी को सामने बैठाया, तो बीवी से बोला कि अच्छा ये बताओ, तुमको बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती है, अल्लाह बेटा दे दे या अल्लाह बेटी दे दे। बोला नहीं, ये बात सही है, लेकिन हमसे पूछो हमको क्या पसंद है। तो बीवी बोली कि बोलिए आपको क्या पसंद? बोला कुछ हो, हमको बेटा चाहिए। बोला इसमें हम क्या करेंगे? बोला नहीं, मेहनत तुम भी करो। बोले इसमें मेहनत की क्या बात है भाई? भाई बेटा बेटी का मालिक तो अल्लाह है भाई, अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने देखा, औलाद देने का मालिक अल्लाह है। वक्त गुजरता रहा, हमल से रुकी बेचारी, हमल से ठहरी। और जब बच्चे की विलादत का वक्त जब करीब आया, दाई लोग घर में आई, तो दाई लोगों से भी बोलता है कि तुम लोग भी कोशिश करना, बस खाली मुन्ना हो जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बच्चे की जब पैदाइश हुई तो बेटी आई। सुभान अल्लाह बोले था, माशाअल्लाह, बेटी पैदा हुई। अब ये खबर जब इसको इन्होंने सुना कि बेटी पैदा हुई है, हा उस माशाअल्लाह, किन की तरफ? महिला, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। देखिए हमारी माँ बहनों की तरफ से ये आदत तोहफा आया है मदरसे के लिए। अल्लाह इस बहन के इस ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। भाई बेटी पैदा हुई, अब बेटी की शक्ल को देखने को तैयार नहीं, बेटी को गोद में लेने को तैयार नहीं। लोगों ने समझाया बुझाया, समझ बुझ गया, मान गया। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर बीवी हमल से रुकी। तब बीवी को सामने बैठा के समझाता है कि पहली मर्तबा हम तुमको माफ कर दिए, अब की बार तो बेटा ही हो।